अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफ़ज़ाल अशरफ और आज हमारे इस एसजीओ के कोर्स में हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली है स्कीमा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्कीमा है क्या। स्कीमा बेसिकली हम गूगल को बताते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसके बारे में हम गूगल को बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। स्कीमा जनरेट करने से क्या होगा, गूगल हमारी वेबसाइट को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। जब गूगल हमारी वेबसाइट को बेहतर तरीके से समझेगा तो क्या होगा, गूगल हमें बेहतर रैंकिंग देगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये डबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे ना स्कीमा के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है। जैसा कि होते हैं, मैं टाइप्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ब्लॉग स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा, वीडियो, प्रोडक्ट। ये बेसिकली स्कीमा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, और किसी वेबसाइट पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हो तो आपको कोई चीज़ डिटेल्स, कुछ थोड़ी सी डिटेल्स नज़र आ रही होती हैं, तो वो एक तरह का स्कीमा होता है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो ट्रैफिक रिव्यू, तो एक छोटी सी आपको डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती हैं। उसको हम एक तरह अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ डिटेल से नज़र आ रही होती है। ठीक है। उसको आप बेसिकली स्कीमा कहते हो। लेट्स सपोज मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, फेसबुक लिख के देखता हूँ। ये तो मेटा डिस्क्रिप्शन इसमें आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज भी मेडिसन या हिस्ट्री का कीवर्ड सर्च करता हूँ, बट अभी कुछ ऐसा सर्च में आ नहीं रहा। गैस वैसे इन सिंपल वर्ड्स स्कीमा से रिलेटेड क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हो तो सर्च रिजल्ट में ऊपर कुछ डिटेल्स आ रही होती हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही होती हैं, उसको हम स्कीमा कहते हैं बेसिकली। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको कुछ एफ ए क्यू स्कीमा भी पिछले कुछ वीडियोस में दिखाया था। अभी यहाँ पे एफ ए क्यू स्कीमा भी नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड आ रही हैं, तो ये बेसिकली एफ ए क्यू स्कीमा है। अब ये आ गया है हमारे पास बेसिकली, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है। ये मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा था। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि गूगल हमारी वेबसाइट या हमारी पोस्ट को बेहतर तरीके से समझेगा, तो उस तरीके से गूगल हमें बेहतर तरीके से रैंक करेगा। ठीक है। तो ये एक तरह का स्कीमा होता है। ठीक है। ये आपका इस तरह से आता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट स्कीमा क्या होता है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ किसी मोबाइल का नाम लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S22। S22 रिव्यू। बेसिकली यहाँ पे भी उस तरह से डिटेल्स नज़र नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए थी। आई थिंक जो मैंने ये गूगल की एक्सटेंशन यहाँ पे एक्टिव की हुई है, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा मुझे। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके सर्च करता हूँ तो उसके बाद अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या सर्च रिजल्ट्स में दिखता है। अभी भी प्रोडक्ट स्कीमा हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आईफोन 12 प्रो, तो ये मेरे पास सर्च रिजल्ट आया है। अब ये आप बेसिकली देख सकते हैं कि आईफोन के ऊपर कितने स्टार्स लगे हुए हैं और कितने लोगों ने इसको यहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है। तो बेसिकली गाइज ये हमारा होता है एक तरह से प्रोडक्ट का स्कीमा। ठीक हो। अगर मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ,
ये आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास आईफोन 12 प्रो, इसके नीचे ये स्टार की रेटिंग आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा इस चीज़ को देखा होगा कि इस तरह का स्कीमा, जब आप किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करते हो या उससे रिलेटेड आपको रेटिंग्स आ रही होती हैं, तो वो बेसिकली आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो ये स्कीमा आपने कैसे जनरेट करना है, आपको मैं बहुत ही सिंपल वे बताऊंगा कि आप स्कीमा को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कीमा जनरेट करने के लिए आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। आपने बेसिकली सबसे पहले जाना है टेक्निकल एसईओ के ऊपर। ठीक है, टेक्निकल एसईओ स्कीमा, आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है बेसिकली। ठीक है, आपने बेसिकली आप इसकी हेल्प से स्कीमा जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीमा की डिफरेंट टाइप होती है। ठीक है, अगर आपने आर्टिकल स्कीमा जनरेट करना है तो आप आर्टिकल स्कीमा जनरेट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स का स्कीमा जनरेट कर सकते हो, आप ब्लॉग्स का स्कीमा जनरेट कर सकते हो, आप इवेंट्स का स्कीमा जनरेट करते हो। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है स्कीमा क्रिएट करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक आर्टिकल स्कीमा क्रिएट कर सकते हो, इवेंट का स्कीमा, एफएक्यूज का। अब मैं अगर आर्टिकल के लिए क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब आर्टिकल के लिए कंप्लीट डिटेल्स वगैरह भी डालनी पड़ेंगी। ठीक है, आर्टिकल टाइप मैं लिख देता हूँ ब्लॉग पोस्टिंग। ठीक है, यूआरएल भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, हेडलाइन भी यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं पोस्ट में आता हूँ और ये मेरा एक आर्टिकल आ गया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब ये मेरा यूआरएल आ गया किसका, आर्टिकल का। हेडिंग जो है वो मैंने यहाँ पे अब डालनी है। ठीक है, हेडिंग लेट सपोज मैं ये कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं ये यहाँ पे आके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इधर से अफजल अशरफ हटा भी सकते हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इमेज। ठीक है, इमेज आपने इधर राइट क्लिक करना है और आपने यहाँ पे लिखना है कॉपी इमेज एड्रेस, और आपने ये चेक करना है कि आपकी इमेज का यूआरएल कॉपी हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए आपने गूगल पे आके अपना जो ईमेल आपने कॉपी किया था यूआरएल, उसको आपने पेस्ट करना है, और अगर तो आपकी इमेज ओपन हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसका यूआरएल कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब आपने वो जाके यहाँ पे करना है पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को भी ऐड कर सकते हो। लेट सपोज इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और मैं मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक हो गया, इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये गूगल पे ओपन करने के बाद आपकी पिक्चर ओपन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह से आपने इमेजेस भी ऐड कर दी। ठीक है, अब आप अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो इमेज का, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ऑथर टाइप क्या है, पर्सन, पर्सन का नाम डाल दिया। अच्छा, पब्लिशर कौन है, अफसाल अशरफ। ठीक है, उसके बाद पब्लिशर का जो लोगो है वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी इमेज यूआरएल, मैंने यहाँ पे कॉपी करना है सबसे पहले। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो मेरा लोगो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोगो भी डाल दूँगा। ठीक हो गया, ये ऑथर यूआरएल भी आप बेशक चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिशर की आपने डिटेल्स यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब आपने डेट पब्लिश्ड, आपने इसको कब पब्लिश किया था वो डेट आप लोगों ने यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, 14 मई 2022, तो वो आप यहाँ पे दे दें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको कैलेंडर ओपन करूँ
तो मई 2022 14th में, ठीक है। इसको मैं यहीं से कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। तो गैस अब ये आपका एक तरह से स्कीमा रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कीमा को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम गूगल का जो स्ट्रक्चर टूल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ और स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, रिच रिजल्ट पे भी क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये न्यू टैब आपके पास खुल जाएगा और ये यहाँ पे भी ओपन हो रहा है। इसको अगर मैं टेस्ट कोड पे क्लिक करता हूँ, टेस्टिंग कोड दिस माइट टेक अ मिनट और 2, ये इसको भी टेस्ट कर रहा है। ये गाइस कुछ टाइम लेता है, ठीक है। वन वैलिड आइटम डिटेक्टेड, नो क्रिटिकल इशू डिटेक्टेड। तो ये इसका मतलब है कि मेरा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है गाइस। इसको मैं गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल के थ्रू भी इसको मैं चाहूँ तो टेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल से भी चेक कर लेता हूँ, या आप इसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने स्कीमा क्रिएट किया है अपनी पोस्ट से रिलेटेड वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो गाइस सिंपल वर्ड्स, आप अपना एक स्कीमा इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर गाइस यहाँ पे एरर देता है तो आपके रिजल्ट में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। गाइस याद रखना है, जो स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे लिखी है, जो जेसन कोड हमने यहाँ पे बनाया है, ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कोमा को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे रन टेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे ये टेस्ट इसको करते हुए हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अभी देखें इसने एक एरर दे दिया है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको करते हुए कि आप का जो जेसन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो। अपने हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, कॉमे वगैरह का, ठीक है। तो ये आपको वार्निंग भी दे सकता है और वार्निंग और एरर में फ़र्क होता है, ठीक है। एरर का मतलब होता है जो मिस्टेक आप करते हो। वार्निंग वो जो आप काम ने तो जो आपने काम तो किया बट कहीं पे कमी छोड़ दी, तो वो वार्निंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे स्कीमा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो स्कीमा जनरेट किया वो बिल्कुल ही करेक्ट जनरेट किया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने अपना रिच रिजल्ट टेस्ट चेक कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ पे हमारा रिच रिजल्ट टेस्ट बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसको यहाँ पे सबमिट कैसे करना है, अब हमने इसको ये समझना है, ठीक है। सबमिट करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है। गैस यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। हर स्कीमा अलग अलग जगह पेस्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि स्कीमा किस टाइप का है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट स्कीमा क्रिएट कर रहे हो तो वो हमेशा आपकी वेबसाइट के हेडर में क्रिएट होगा, ठीक है। तो जो आप पोस्ट स्कीमा या जो इंडिविजुअल पोस्ट के लिए स्कीमा क्रिएट कर रहे हो तो वो हर पोस्ट के अलग अलग हेडर में पेस्ट होगा, ठीक है। उसको अपने कंप्लीट वेबसाइट के हेडर में पेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। तो वो होल वेबसाइट के लिए काम करेगा, ये आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर पोस्ट का स्कीमा अलग अलग क्रिएट करना है, ठीक है। देखो गाइज, स्कीमा के लिए कोई भी फ्री प्लगइन नहीं होता है। प्लगइन के अंदर मैं आपको वो भी बता देता हूँ, बट जो फ्री प्लगइन्स जो होते हैं स्कीमा के लिए वो एक ही स्कीमा के लिए काम करते हैं, मल्टीपल स्कीमा के लिए काम नहीं करते, ठीक है। अगर मैं ऐड न्यू पे जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप प्लगइन्स के बारे में सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कीमा, ठीक है। स्कीमा सर्च करने के बाद आपके जो नीचे प्लगइन्स आ रहे हैं वहाँ पे हो जाएगा विजिबल, ठीक है। स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा फॉर वर्डप्रेस एएमपी, ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल आप यहाँ पे भी प्लगइन कर सकते हो, बट जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये वाला है, स्कीमा ऐप स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। अब मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ और मैंने जिस पोस्ट के लिए अपना स्कीमा क्रिएट किया था उस पोस्ट पे आता हूँ, उसको करता हूँ मैं एडिट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको नीचे स्क्रॉल करना है
तो गाइस स्कीमा ऐप स्ट्रक्चर डाटा वाला प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद जो कि आपको मैंने बताया था सॉरी, जो कि मैंने आपको बताया था स्कीमा ऐप स्ट्रक्चर वाला प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपने जो स्कीमा यहाँ पे क्रिएट किया था उस सारे को आपने करना है कॉपी, अपनी पोस्ट पे आना है और पोस्ट में आपने बिल्कुल एंड पे आके यहाँ पे आप उस स्कीमा को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ने वो जो कॉपी किया था उसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, अब ये मेरा स्कीमा यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा मेरा स्कीमा यहाँ पे पोस्ट में ऐड हुआ है या नहीं? ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको अपने यूआरएल को करना है कॉपी। ठीक है, सबसे पहले आपने कर लेना है यूआरएल को कॉपी, जो कि आपके इस पोस्ट का यूआरएल होगा। ठीक है, अगर मैं इसके प्रीव्यू चेंजेस पे जाता हूँ या मैं डायरेक्ट यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा यूआरएल है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको लेके आऊँगा अपने पास जहाँ पे मैं पहले भी टेस्ट कर रहा था। ठीक है, और यूआरएल कॉपी करने के बाद हम जिस रिच रिजल्ट टेस्ट में हम आए थे हम यहाँ से इसको बैक करेंगे और यहाँ पे हम अपने यूआरएल को पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ अपने यूआरएल को, तो ये हमें बताएगा कि हमारा जो ये वाला यूआरएल है इसके ऊपर हमारा स्कीमा क्रिएट हुआ है या नहीं। तो गैस ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है आपकी वेबसाइट का स्कीमा या आपके पेज का स्कीमा या आपके प्रोडक्ट का स्कीमा क्रिएट करने के लिए जो कि आप इस्तेमाल करके तो गूगल को अच्छे से बता सकते हैं अपने वेबसाइट के बारे में, अपने आर्टिकल के बारे में कि इस चीज़ का मकसद क्या है। तो ये कुछ देर बाद रिजल्ट्स ले आएगा। तो आई होप गाइज कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एक स्कीमा क्या होता है और एक क्या करता है और आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, डिटेल से समझना है और जल्दी नहीं करनी किसी भी चीज़ की। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो गैज़ आज का जो लेक्चर था अब दे देखें वो हम इसी पे ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गैज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लो, बेल आइकन तो बाजें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक बआसानी पहुँच सकें। तो गैज़ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।